तो कल हम लोग देख रहे थे उसके बारे में ना, वो नोटपैड है कहीं ये। तो एक बड़ी बेसिक बात जो थी, जो हम बताए कल, देखो मेन वही चीज है। हम लोग चाहे जो भी कर रहे हो, हर तरफ हर जगह एक क्या होता है, मान के चलो एक क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है। हर चीज में क्या होता है, कुछ क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। कहीं भी कुछ भी होता है, कहीं कुछ लिया जाता है, कहीं कुछ दिया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। इसी तरह से चीजें काम करती हैं। और तुम ही अपने दिमाग से सोच लो कि तुम्हें अगर एक देखा जाए तो, अगर मान लो, अच्छा मैथ की बात करो, गणित देखे थे भाई, मैथ के फार्मूले से लोग चीजें पहले करते थे कि नहीं करते थे? तो जो मैथ के फार्मूले या जो चीजें होती थी करते थे, तो उसमें या कहीं भी उसमें क्या यूज होता था? सिर्फ नंबर, और साथ में कुछ क्या, सब, कुछ वर्ड्स और कुछ क्या, नंबर्स। उसी से सब कुछ होना है तुम्हारे। हम कहते हैं कुछ भी तुम लिखोगे किसी को, तो क्या लिखोगे? कुछ वर्ड्स लिखोगे और कुछ क्या लिखोगे, नंबर्स लिखोगे। यही यूज ही करते हो। इसीलिए देखो तुम्हारे कंप्यूटर में भी क्या होते हैं, बस तीन ही टाइप की तो चीजें हैं। एक ए से लेके जेड अल्फाबेट्स, एक 0 से लेके 9 तक नंबर्स, और बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स, क्वेश्चन मार्क, डैश, हाइफन, इक्वल टू, कामा, कोलन, इस तरह से करके क्या, सैकड़ों स्पेशल कैरेक्टर्स। इसके अलावा तुम्हारे सिस्टम पे कुछ है नहीं। तो इसी से सब कुछ होना। क्लियर है ये? और यहां हमने ये बताया था कि भाई कहीं कुछ भी रहेगा, मैथ में भी क्या होगा, यही नंबर्स यूज होंगे, सब कुछ यूज होगा। और क्या होगा, एक लॉजिक लगेगा। एक क्या लगेगा, लॉजिक। उस काम को करना कैसे है। अगर तुम्हें कोई गणित की सवाल देते थे तो तुम कुछ भाई कुछ दिमाग लगाते थे ना। कई बार कोई सवाल ऐसा लगाते थे जिसमें 2-3 फार्मूले क्या होते थे, आप यूज करते थे। 2-3 फार्मूले क्या करते थे, आप यूज करते थे। इसके बाद फिर आप उत्तर निकाल के ले आते थे। तो जो वो लिखते थे आप नहीं, जैसे अरे दुनिया भर के सवाल थे बचपन में आपके पास भाई, 8वीं 9वीं में। उससे ज्यादा की मैथ नहीं चाहिए। 7वीं 8वीं में क्या था, ऐसा नहीं रहता था कि मानो पिता की उम्र इतनी है, पुत्र की उम्र इतनी है, इतने साल का अंतर है, 5 साल बाद 2 गुना हो जाएंगे, या ये हो जाएगा। बताओ पिता की उम्र क्या है, पुत्र की उम्र क्या है। तो इसमें कुछ लॉजिक लगाते थे ना भाई। सवाल को पढ़ते थे, उसके हिसाब से लॉजिक लगाते थे। और उसमें क्या पहले मान लेते थे कि माना क्या, फिर जो पिता की उम्र है x है, और पुत्र की उम्र जो है क्या है, y है। और पहले जाओ, जब लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो पहले क और ख मानते थे कि माने पिता की उम्र क्या है, क है, और पुत्र की उम्र क्या है, ख है। मतलब इस तरह से, या x और y। इसके बाद जो भी लॉजिक होता था उसके हिसाब से उस सवाल को हल करने की कोशिश करते थे। 5-6 लाइनें लगती थी, और इसके बाद वो क्या करते थे, सॉल्व कर लेते थे। मैथ में जो ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही लॉजिक है। कहीं भी हम तुम्हें बताओ, यही है ही मैथ में है क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन भी जो है। जैसे अगर कोई कहे 4×8 = 32 ना, 4 को 8 बार जोड़ोगे तो 32 नहीं आएगा? आएगा ना। कंप्यूटर ऐसे ही काम करता है। कंप्यूटर गुड़ा उड़ा नहीं करता। कंप्यूटर सिर्फ इसी तरह से काम करता है। उसको बस पता है जोड़ना, और बस पता है क्या, घटाना। बस उसी से वो सारे अपनी दूसरी चीजें क्या करता है, निकाल लेता है। ठीक है। तो ये चीज, ये वही है। मेरा कहने का मतलब है, कुछ भी करते हो तो किसी भी सवाल को करने के लिए कुछ लॉजिक लगाते थे, दिमाग लगाते थे ना, एक्स वाई लेके। ठीक है। तो और इसके बाद तो लॉजिक लिखते थे। इसके बाद, और लॉजिक के बाद क्या करते थे, सही से गुणा भाग करते थे तो सही उत्तर आता था। अब आज क्या है, गुणा भाग तुम्हें नहीं करना है। ये काम तुम्हारा कौन संभाल लेगा, कंप्यूटर संभाल लेगा। तुम्हें बस सही लॉजिक लिखना है। और लॉजिक में भी बस कुछ नंबर्स, कुछ अक्षर, यही यूज होने वाले हैं। चलो एक बार करके देखते हैं। चलो एक नोटपैड ओपन करते हैं। और मान लो, चलो हम एक प्रॉब्लम है कि क्या है, जैसे एक गाड़ी है, वो 4 घंटे में, 4.5 घंटे में मान लो 320 किलोमीटर जाती है। तो उस गाड़ी की स्पीड क्या है, उस गाड़ी की स्पीड क्या है? तो हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हें देखो फार्मूला देखो कैसे होगा। वैसे तुम्हें पता है ना, हमें स्पीड निकालनी है। बचपन का याद करो,
चाल बराबर दूरी बटे समय, या स्पीड इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बटे टाइम। जितनी दूरी लगी, जितना टाइम लगा, उसको दूरी से टाइम को डिवाइड, टाइम से दूरी को डिवाइड कर दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी स्पीड क्या थी। अब मान लो यही प्रॉब्लम हमें यहाँ करनी हो, तो जैसे हम ही बता रहे हैं क्या, दूरी को क्या कर रहे हैं। अब देखो, जब भी मैथ में लिखते थे तो मानते थे ना, जैसे भाई फार्मूला लिखते थे, तो जैसे मान लें कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं हम, डी, हम लिख दिए डी इक्वल टू 320, डी इक्वल टू 320 लिख दिया। इसके बाद और क्या बताया हमने, टाइम को चलो क्या मान लें, टी मान लें। तो टी बराबर कितने घंटे लगे, 4 घंटे। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड को मान लो चलो क्या मान लें, एस। तो फार्मूला क्या है, एस इक्वल टू डी बाई टी, यही है ना, जितनी दूरी बटे समय, तुम्हें मिल जाएगी क्या, स्पीड या उसकी चाल। और इसके बाद बस आ गया कि नहीं आ गया, अब जो भी है तुम्हें पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम कहते हैं ये उत्तर हमें बताए, तो इसके लिए देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक वर्ड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, MSG बॉक्स, और लिख दे रहे हैं क्या, एस। ये 4 लाइन का हमने क्या किया, ये भी कोड है भाई, ऐसा ही होता है कोड, कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा, बहुत तिरछा विरछा नहीं होगा, सीधा सीधा होगा, ऐसा ही। भाई क्या हमने, भाई देखो फार्मूला क्या है, मैथ है, अच्छा गणित भी तो ऐसे करते, मैथ में भी ऐसे करते ना, पहले लिख देते फार्मूला क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, तुमको पता है तो लिख देते भाई डिस्टेंस इतनी है, ये इतनी है, भाग करते, उड़ा भाग करके अपना निकाल लेते। आज हम भी वही तो लिखिए, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस को क्या माने, डी बराबर 320, टी बराबर कितना माने 4, तो स्पीड बराबर क्या, डी बटे टी, यही है ना। और मैसेज बॉक्स क्या कर दिए, और डी बाई टी का जो उत्तर आया किस में आया, एस में, और मैसेज बॉक्स एक्स, इसको सेव कर दे रहे हैं। कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, चलो डेस्कटॉप पे रख दे रहे हैं, ये डेस्कटॉप पे, और नाम क्या रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं माई कोड, कुछ भी नाम रख सकते हैं भाई, हमने नाम क्या रख दिया, माई कोड, और उसके बाद लिखा क्या, डॉट। अच्छा एक चीज ये तुम देखे होगे, अक्सर दुनिया भर, अच्छा एक कंप्यूटर में तुमने क्या देखा, एक कंप्यूटर में सही से बताया तो सिर्फ 2 चीजें, अगर जो सामने एक एंड यूजर, एक नॉर्मल यूजर जो कंप्यूटर को नहीं भी जानता यूज करता है, एक कंप्यूटर में सिर्फ 2 चीजें होती हैं, क्या, फाइल और फोल्डर। जो तुमको ये सब दिखता है, ये सब क्या है, फाइल है, ये जो येलो कलर का दिखता है, पीले रंग का है, ये क्या है, फोल्डर है। अरे ऐसे तुम्हारे मोबाइल में भी तो होता है यार, मोबाइल में जहां देखते हो नहीं दिखाता, अंदर जो फोल्डर दिखते हैं, कैमरा जो कैमरा करके लिखा हुआ है वो क्या है अंदर, वो फोल्डर नहीं, फोल्डर है। जैसे कैमरा वाला जो फोल्डर में जाओगे, कोई फोटो अपनी निकालने के लिए अगर कभी सर्च करनी होगी तो जाओगे ना मोबाइल के अंदर, फिर 5-6 फोल्डर रहेंगे, उसके अंदर कैमरा में जाओगे, कैमरा के अंदर जाओगे तो वहां भी 2-3 फोल्डर रहेंगे। जैसे एक क्या रहेगा, एक हो सकता है फोटो रहे, एक हो सकता है स्क्रीनशॉट हो, मतलब ऐसा कुछ करके होगा। हाँ, फिर इसके बाद अंदर जाओगे तो ये सब क्या है, ये जो कैमरा या जो इस तरह से लिखा हुआ है, जो ये जैसे मोबाइल में हो सकता है ब्लू कलर का दिखता हो, मोबाइल में हो सकता है किसी किसी के मोबाइल में कैसा दिखता हो, ब्लू कलर का, किसी किसी के मोबाइल में ऐसे येलो कलर का, ये जो दिख रहा है ये क्या है, फोल्डर है। और फोल्डर के अंदर होती है क्या, फाइल, कितनी कितनी भी हो सकती। तुम्हारे मोबाइल में भी यही है भाई, या तो फोल्डर है और या तो क्या है, फाइल है। और फोल्डर क्या होता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल फाइल्स रख सके, उसी को क्या बोलते हैं, फोल्डर। क्लियर है ये, जैसे ये दिख रहा है डॉट कैसे, डॉट क्लिप्स, ये वो, ये सब सर्चेस, सेव्ड गेम्स, ये सब क्या है, ये सब फोल्डर है। और जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, 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 ये सब क्या है, फाइल है। तो आज से याद रहेगा सबको, फोल्डर क्या होता है और फाइल क्या होता है। और एक चीज और भी बता देते हैं, चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, एक मिनट, एक चीज आपको ये समझ में आया कि भाई एक चीज क्या होती है, फोल्डर होते हैं और फोल्डर के अंदर क्या होती है, फाइल, कितनी कितनी भी हो सकती। अच्छा एक बात और, एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 फाइलें हो सकती हैं, नहीं हो सकती। एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की 2 फाइलें बनाओगे तो
नहीं बनेंगी, दोनों का नाम, दोनों में से किसी का नाम क्या रखना पड़ेगा, कुछ अलग रखना पड़ेगा, और एक फोल्डर के अंदर ढेर सारी फाइलें हो सकती हैं। अच्छा, एक काम करते, जैसे ये देखो, ये टेस्ट केसेस की एक फाइल है कि नहीं, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, टेस्ट केस, ये भी एक क्या है, फाइल है। अच्छा, किसी भी फाइल पे जब राइट क्लिक करोगे, याद रखना, जब भी किसी फाइल पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, चलो इसको भी कैंसिल, जब किसी फाइल पे राइट क्लिक करोगे तो यहां देखो एक ऑप्शन आएगा हमेशा, शो मोर ऑप्शंस में जाओ, सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज। यहां उस फाइल की डिटेल दिखाई देगी। किसी भी फाइल पे कभी भी राइट क्लिक करोगे कंप्यूटर पे, तो जब भी करोगे तो प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन आएगा, जब प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे इस तरह से उसकी डिटेल आएगी। इस डिटेल में देखो बड़ी सही सही चीजें हैं, इस डिटेल में उसका नाम होगा, जैसे ये है, नाम क्या है, टेस्ट केस। इस डिटेल में ये भी होगा कि उसकी साइज क्या है, 12 KB, 12 KB इस फाइल की क्या है, साइज है, और टोटल 16 KB इसने डिस्क बोल रहा है, तो तुम्हारी SSD या हार्ड डिस्क या मेमोरी नहीं होती, उसी को बोलते हैं क्या, डिस्क। और लोकेशन भी बता रहा है क्या, C यूजर्स HP और क्या, डेस्कटॉप। मतलब वो उसकी फाइल है ट्रेवलिंग के टाइम पे, फिर इसके बाद जब वो सिस्टम पे जाएगा तो जितनी फाइल का जितनी स्पेस लेगा। रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से ऑन कर दो। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है, टेस्ट केस। ये उसका क्या है, उसका नेम है। ये उसकी क्या है, लोकेशन, मतलब कहाँ पे है, तो बता रहा है C में, यूजर्स में, HP में, डेस्कटॉप में। अगर ये भी देखना चाहो तो ये भी देखो, दिस PC के अंदर जाओगे, इसमें क्या है, ये C और D। एक कंप्यूटर में PC का मतलब हुआ पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ PC के अंदर किसी भी सिस्टम में जाओगे, जैसे C और D जो दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं, ड्राइव, कहते हैं C ड्राइव, D ड्राइव। अब C ड्राइव या D ड्राइव के अंदर जाओगे तो जो भी देखो येलो येलो कलर के दिखेंगे, ये सब क्या है, फोल्डर्स। इसी में देखो एक फोल्डर है क्या, यूजर्स। यूजर्स के अंदर एक फोल्डर है क्या, HP के अंदर एक फोल्डर है क्या, डेस्कटॉप, ये। और डेस्कटॉप के अंदर फाइल है। तो देख रहे हो क्या क्या दिख रहा है, उसका नाम, उसकी लोकेशन, उसकी साइज, और अब एक सबसे बड़ी चीज देखो, साथ में यहां लिखा है टाइप ऑफ फाइल, और क्या लिखा है, XLSX। क्या लिखा है, XLSX। वर्कशीट लिखा है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है .XLSX। तो अब अगर इस फाइल की हम बात करें, अगर देखा जाए तो टेस्ट केस क्या है, टेस्ट केस क्या है, फाइल नेम है। लोकेशन का मतलब क्या है, और क्या था, एक मिनट, और इसको कॉपी कर देते हैं। क्या लिखा है, लोकेशन कहाँ है, C यूजर्स HP डेस्कटॉप, ये उसकी क्या है, लोकेशन, या ये भी बोलते हैं क्या, फाइल पाथ। पाथ का मतलब भी क्या होता है, रास्ता। वही बता रहा है, फाइल तक पहुंचने का रास्ता या लोकेशन उसकी क्या है। और इसके बाद एक चीज लिखी हुई थी क्या, टाइप ऑफ फाइल, और क्या लिखा था, सबसे XLS
एक्स, या ब्रैकेट एक था, ब्रैकेट के अंदर लिखा था डॉट एक्सएलएस एक्स। ये जो चीज दिखती है ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन। तो आज से याद रखना, हर फाइल का एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे कोई भी एक्सेल फाइल अभी नई बनाओगे, सेव करोगे, देखोगे, नाम कुछ भी रखो, उसमें अंतिम में उसका एक्सटेंशन होगा, और क्या होगा, एक्सएलएस एक्स। अच्छा देखो जरा, पता है, मान लो हम यहां से खोले क्या, एमएस पेंट, पेंट ओपन हुआ, और मान लो हमने यहां कुछ भी एक चित्र सा बनाया, ऐसे कुछ भी बनाना था, बनाना, और इसको फिर क्या किया, सेव कर दिया। अब सेव कर रहे हो तो कह रहा है फाइल का क्या रखो, नाम, जैसे हमने नाम रख दिया मान लो माई इमेज। लेकिन ध्यान से देखो, सेव एज टाइप आ रहा है और क्या लिखा है, पीएनजी या स्टार डॉट पीएनजी। ध्यान से देखो, यही जो पीएनजी है यही क्या है, इसका एक्सटेंशन। अगर हम सेव कर दें तो जो फाइल होगी उसका पूरा नाम होगा माई इमेज डॉट पीएनजी। हर फाइल का एक क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। हर फाइल का एक नाम होता है बिल्कुल, और नाम के साथ क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। अच्छा चलो यहां सेव कर दें, और सेव कर दोगे, पूछ रहा है कहां सेव करें, हम कर देते हैं, चलो मान लो डेस्कटॉप पे, सेव करो। अब देखो यहां से बंद भी कर दे रहे हैं, पेंट बंद कर दिए, यहां देखो आ गया कि नहीं, माई इमेज। राइट क्लिक करोगे, देखोगे इस आइटम टाइप जो लिखे, यही क्या है उसका एक्सटेंशन। और हर फाइल का अपना एक क्या होता है, एक्सटेंशन। अब जैसे जितनी भी फोटो सेव करोगे सबका एक्सटेंशन क्या होगा, पीएनजी। जितनी भी एक्सेल फाइल ओपन करोगे, सबको सेव करोगे, सबका एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सएलएस एक्स। ऐसे ही जैसे फिल्म देखते हो तो जो वीडियोस होते हैं, किसी का होता है डॉट एवीआई, देखो डॉट, कई बार वीडियो, या कई बार होता है डॉट MP4। कई बार फिल्में डाउनलोड करो, देखो उसका साइज क्या होता है। और इवन जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी सेव होता होगा ना, कुछ नाम होता होगा, और अंतिम में देखोगे 3 या 4 अक्षर का इसका क्या होगा, एक्सटेंशन। हर फाइल के पास एक्सटेंशन होगा, याद रहेगी ये बात। अब लेकिन देखो, अलग अलग टाइप की चीजों का एक्सटेंशन क्या होता है, अलग अलग। अभी हमने यहाँ 4 लाइन का एक सिंपल सा कोड लिखा था कि नहीं। लिखने के बाद हम इसे क्या करने जा रहे हैं, सेव करने जा रहे हैं, और मान लो इसका नाम रख दे रहे हैं क्या, मैथ। और यहाँ पे सेव एज टाइप है, और यहाँ पे क्या लिखा है, डॉट टीएक्सटी। इसका मतलब है जो फाइल हम सेव करेंगे इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट टीएक्सटी होगा। लेकिन जी हमें डॉट टीएक्सटी नहीं रखना है, हमें डॉट टीएक्सटी नहीं रखना है, तो हम अपने मन से कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑल फाइल्स। और देखो हम कुछ भी नहीं लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैथ, सेव एज टाइप क्या लिख लिया, ऑल फाइल्स, और इसके बाद लिखिया डॉट VBS। इसका एक्सटेंशन क्या दिया, डॉट VBS। जानते हो ये जो कोड हमने लिखा है अभी 4 लाइन में, वो जिस लैंग्वेज में लिखा है उस लैंग्वेज का नाम VB स्क्रिप्ट है। क्या नाम है, VB स्क्रिप्ट है। दुनिया में बहुत लैंग्वेज है ना, जैसे जावा है, ये जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, C#, C++, वैसे एक लैंग्वेज क्या कौन सी है, VB स्क्रिप्ट। और वो लैंग्वेज कहती है कि अगर आपको कोड लिखना है मेरा और कोड चलाना है, तो जहां पे भी कोड लिखिएगा बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कोड को जब सेव करिएगा तो फाइल का नाम आप जो मन करे वो रखिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फाइल का एक्सटेंशन आप क्या रखेंगे, डॉट VBS। बन गई ना, मैथ डॉट VBS।
4 लाइन का कोड है, लिखा है, ये देखो आया ना, मैथ नाम की एक फाइल यहाँ पे। और इसको जरा एक काम करते हैं, इस पर डबल क्लिक करो। एक मिनट, तो ब्लैंक है, एक मिनट, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तुम चाहो तो कुछ भी लगा दो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है किस लिए? जिससे कि कंप्यूटर समझ सके कि ये आखिर फाइल किस टाइप की है और इसके साथ क्या करना है। अब तुम कोड लिखो जावा में, कोड लिखो जावा का और एक्सटेंशन दे दो क्या, VBS, तो कंप्यूटर तो समझेगा ये किसमें कोड लिखा है, VB स्क्रिप्ट में, और वो VB स्क्रिप्ट से सारे चलाने की कोशिश करेगा। तो और कोड अंदर लिखा है जावा का, तो वो चलेगा नहीं। जैसे अगर कोई चीज लिखते हो तो उसका .txt होता है, इमेज का कुछ और होता है, क्योंकि एक्सटेंशन से ही समझता है कंप्यूटर कि आखिर ये किस टाइप की चीज है और किस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसे यूज करना है या ओपन करना है। एक मिनट, वो दिक्कत जो थी दूसरी थी, जानते हैं क्या थे वो, कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं। एक मिनट आप, लेकिन ये देखिए, अच्छा यहाँ पे हमने डिस्टेंस क्या मान रखा है, चलो अच्छा, तो हमने डिस्टेंस क्या माना, x मान लो डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितनी है 320। मान लो टाइम क्या है y कितना है 4 घंटे। और मान लो जो स्पीड है उसको माने क्या z, तो z बराबर क्या फार्मूला होगा x बटे y। और इसके बाद हमने लिखा मैसेज बॉक्स, और अब इसको क्या करो, डबल क्लिक किए, तुम्हें बता दिया या नहीं बता दिया। ये लॉजिक लिखना कि भैया स्पीड उसमें से, दूरी में से टाइम को डिवाइड करना है, ये दिमाग किसने लगाया, हमने लगाया। लेकिन इसके बाद जो कैलकुलेशन करना था किसने किया, कंप्यूटर ने किया, है ना। तो इसी तरह से ये भी एक जो कोड लिखा गया है, ये भी ये किस लैंग्वेज का है, VB स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया है। ये क्या है, कोड है। अच्छा, कोड ऐसा नहीं सिर्फ इतना इजी होगा, कोड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मान लो ऐसा है, 4 घंटे में पहले 320 किलोमीटर चलाया हमने, फिर अगले 3 घंटे में हमने कितना चलाया, मान लो 240 किलोमीटर चलाया, ठीक है। तो मान लो पहले 4 घंटे का टाइम स्पीड ये कितना है 320 है, टाइम कितना लगा 4 घंटा, और ठीक है, और स्पीड क्या आई जेड आई। अब हमसे फिर अगले 3 घंटे का कह रहे हैं, तो क्या बोले उसको, चलो बोल देते हैं x बराबर क्या 240, y बराबर मान लो घंटे लगे कितने 4, इसमें भी लगे। अब स्पीड क्या आई, स्पीड आई मान लो हम लिख देते हैं xy, माना स्पीड भी लिख सकते हो, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा x बटे y। अब हमसे कोई पूछे कि एवरेज स्पीड क्या है, क्या है एवरेज स्पीड, या मान लो इसको ऐसे मान लें, कहो a मान लें, इसको क्या मान लें b, और इसको मान लें क्या c, और c बराबर क्या a बटे b, a बटे b। बताओ, जेड में आ गई स्पीड शुरू के 4 घंटे की, और उसमें सी में आ गई किसमें स्पीड किसके की, बाद के 4 घंटे की। अगर हमसे कोई पूछे एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज निकालने का हमारा पता है कि भाई दो स्पीड का एवरेज निकालना है ना, तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या करते हैं
डिवाइड कर दें। तो अब लिख दें एवरेज स्पीड को क्या लिखें, एवरेज स्पीड एएस लिख दे रहे हैं, ठीक है। एएस बराबर जेड प्लस सी और बटे क्या 2, और फिर अब मैसेज बॉक्स एएस सेव कर दें। अच्छा, लाइन नंबर 9 जेड प्लस सी बाई वही ऐसे गणित में भी होता था ना, हम ब्रैकेट लगाते थे अलग अलग करने के लिए, वैसे ही सेम यहां भी है। लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9 कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना स्पेस वाली बात नहीं है। जेड ठीक है, नहीं यार, चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, मान लो टोटल, हमको तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना, लिख देते हैं एवरेज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं ऐसे, टोटल बराबर कितना हो गया जेड प्लस सी, और यहां लिख देते हैं एवरेज क्या हो गया टोटल बटे 2, और मैसेज बॉक्स ए बी। क्या आया 70, जो एवरेज स्पीड थी क्या थी 70 थी। तो देखो इसी तरह से किया कि नहीं किया, ये बताओ, क्या कुछ नंबर यूज हुए और कुछ क्या वर्ड्स यूज हुए। अच्छा, ये वर्ड्स याद आ रहे हैं क्या है, जब तुम मैथ किया करते थे बचपन में तो तुम लोग एक वर्ड बार बार यूज सुनते थे, ये x बराबर जो ये y, ये सब क्या है, इसी को तो बोलते थे क्या हम लोग, वेरिएबल ना, याद करो, हम लोग मानते थे ना वेरिएबल की, जैसे मानते थे ना कि ये लेट्स ये स्पीड इज x है, डिस्टेंस इज y, इस तरह से मानते थे नहीं मानते थे। तो ये x और y क्या थे, इन x और y को कहा जाता था क्या वेरिएबल, या हिंदी में कहते थे क्या चर। अगर हिंदी मीडियम में जो था तो वहां चर और अचर पढ़ाते थे, और अगर नॉर्मल वैसे कहीं पढ़ते या बाद में जब 9th 10th में गए तब सब लोगों ने देखा, फिजिक्स के फार्मूले में देखा, साइंस में देखा, गणित में देखा, हर जगह एक्स वाई था कि नहीं, और वो क्या था, उसी को बोलते हैं क्या वेरिएबल। जो हम लोग इक्वेशन किया करते थे, इक्वेशन या समीकरण नहीं हुआ करते थे, उसमें भी रहता था ना क प्लस ख बराबर इतना, ये इतना, तो बताओ क की वैल्यू निकालो, ख की वैल्यू निकालो, वो क और ख क्या था, वो एक्स वाई क्या था, उसको बोलते हैं क्या वेरिएबल। वेरिएबल क्यों है, क्यों, क्योंकि वो, अच्छा वेरिएबल नाम क्यों पड़ा उसका, एक वर्ड होता है इंग्लिश का वेरी, वेरी का मतलब होता है क्या चेंज, वेरी का मतलब क्या होता है चेंज, मतलब बदलाव, बदलने, बदलने को क्या बोलते हैं वेरी। और ये देखो वर्ड क्या है वेरिएबल, एबल मतलब योग, जो चेंज होने योग्य हो उसी को क्या बोला गया वेरिएबल बोला गया। जैसे कुछ फिक्स नहीं था कि x की वैल्यू क्या होगी, उस सवाल में हमने जो माना x मान लिया और x की वैल्यू आई, किसी सवाल में x की वैल्यू कुछ थी, किसी की सवाल में x की y की वैल्यू कुछ थी, कोई फिक्स था क्या। तो ये सब क्या कहे गए वेरिएबल। और कुछ चीजें ऐसी थी जो हमेशा क्या थी फिक्स थी, जैसे 20 का मतलब 20 होता है, 20 का मतलब 21 नहीं होता है, 20 का मतलब 19 ऐसा नहीं होता है। किसी सवाल में तुम्हारे लिए क्या है 20 में, कभी आज तुम्हारे लिए 20 में क्या आ रहे हैं 20 के लिए आ रहे हैं, कल 18 आ रहे हैं, परसों 22 आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि 20 क्या है फिक्स है। जो फिक्स था उसे बोला गया क्या कांस्टेंट। मैथ में ये दो चीजें थी, क्या था एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। याद करो थोड़ी सी, 8वीं 9वीं की फिजिक्स तो सबने देखी होगी,
8वीं 9वीं फिजिक्स में जब यूज करते थे तो उसमें एक होता था ना जी, हाँ कहते थे ना गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल है एक्सेलरेशन, जी था कि नहीं था? और जी की वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या रहती थी? सेम रहती थी ना। हाँ, जो वही मानते थे 9.8 या जो थी, है ना? तो लगभग हर सवाल में हम क्या मानते थे? 9.8 मानते थे ना। तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है। जो बदले ना वो क्या है? कांस्टेंट है। और जो बदल सकता हो वही क्या है? वेरिएबल। अब ऐसा थोड़ी ना स्पीड हमेशा 320 ही रहेगी, स्पीड बदल भी सकती है। किसी दूसरे सवाल में स्पीड क्या हो सकती है, सॉरी डिस्टेंस क्या हो सकती है, और 400 किलोमीटर हो सकती है। किसी तीसरी सवाल में क्या हो सकती है? 500 हो सकती है। तो ये फिर क्या है? वेरिएबल है। क्लियर है? बताओ इसमें हमने क्या किया है? सिर्फ वेरिएबल्स और नंबर्स यूज किए हैं। उसके सहारे फार्मूला हमें पता था, मतलब लॉजिक हमें पता था, उस लॉजिक को इस्तेमाल करके कोड लिख दिया है। बाकी कंप्यूटर का काम है उस लॉजिक को चलाना और आपका काम करके आपको आंसर दे देना। वो सवाल छोटी हो चाहे बड़ी। तुम्हें लग रहा होगा ये सर ये तो बहुत छोटा, ये तो हम भी कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे हो तब, ऐसे हो तब तुम्हें दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन इससे दिक्कत नहीं हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तुरंत ये करेगा। अगर अभी भी रन करोगे तो अभी भी क्या होगा? ये बता रहा है कुछ 33,662 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है भैया। तो जो भी है भाई, जैसा उसको दोगे वैसा आपके लिए ये करके देगा। क्लियर है इतना? और यही अच्छा, ये एक चीज और, लेकिन ये भी जान लो, ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो कोड लिखा कि नहीं लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा? VB स्क्रिप्ट में। और VB स्क्रिप्ट कैसी लैंग्वेज है? एक हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं? वो लैंग्वेज जो इंसान लिखता है, जो क्या करता है? इंसान लिखता है और इंसान समझता है, उसी को क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। ये VB स्क्रिप्ट जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन तुम्हें क्यों हमने बताया है ना, कंप्यूटर कुछ ABCD नहीं जानता, 4 5 6 नहीं जानता, वो सिर्फ क्या जानता है? 0 और 1 में जानता है। तो ये जो तुम हाई लेवल में लिखे हो, ये चला रहा है कंप्यूटर में कहीं ना कहीं पीछे क्या हो रहा है? लो लेवल में पहले क्या हो रहा है? ये टूट रहा है, और इसके बाद ये सिस्टम पे क्या हो रहा है? चल रहा है। तुम्हें लग रहा है ना हमने लिखा है क्या 240, लेकिन कंप्यूटर 240 नहीं जानता। कंप्यूटर तो क्या जानता है? सिर्फ बाइनरी नंबर जानता है। वो 240 को किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में। तुम्हें लगता है A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, उसके लिए हर चीज कंप्यूटर में जो कीबोर्ड में है, हर कीबोर्ड का एक नंबर है, और नंबर है तो वो बाइनरी नंबर में क्या हो सकता है? टूट सकता है, और कंप्यूटर में जाके पीछे वो सारे प्रोसेसिंग कर रहा है। और एक बात और याद रखनी है, तुमको पीछे क्या चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सिंपली सिर्फ इससे मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज में किस तरह से काम करना, ये तुम्हारे लिए। पीछे आगे का काम, अच्छा आगे का काम कौन करेगा? आगे का काम इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में तोड़ना, कंप्यूटर में CPU पे रैम पे चलाना, ये सारा काम किसका है? कंप्यूटर का है। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है बस इसी लैंग्वेज में इसी तरह से उसको बताओ कि उसे क्या करना है। क्लियर है? और जैसा इसने जो इसका तरीका है वैसा बताओ। कुछ भी इधर उधर लिखोगे तो उस कंडीशन में क्या आएगी? एरर है। क्लियर है ये? हाँ। हाँ, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब तुम क्या चाह रहे हो, एक ही में? हाँ, तो वैसे भी कर सकते हो। नहीं, उस टाइम पे नहीं ले रहा था ना, ये इस तरह से ये ब्रैकेट नहीं ले रहा था। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, तो कर सकता है। 1 मिनट, ये बस इसे ढंग से क्या नहीं कर पा रहा है? इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है। और इस तरह से कोई भी फालतू चीजें जो लिखी हैं वो लिखी नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम में याद रखना, एग्जैक्टली वही लिखा होना चाहिए जो करना है, और उस तरह से लिखा होना चाहिए जैसा वो लैंग्वेज अलाउ करती है। ठीक है?
इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये देखो चल रहा है। हाँ बोलो। इस लैंग्वेज में वीबी स्क्रिप्ट में क्यों नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं, जैसे हर लैंग्वेज में करते हैं इसमें भी होता है। जो अच्छा एक मिनट देखते हैं जरा, ओपन विथ क्या करें, नोटपैड। नोटपैड ओपन तो है ना शायद, ओके। ये जरा देखो, ये बताओ, ये स्लैश नहीं यूज किया है, ये इक्वल टू नहीं यूज किया है, ये ब्रैकेट नहीं यूज किया है, ये सब क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है। आपने एक बात और बोला कि कंप्यूटर को सब्ट्रैक्शन एडिशन में ही हाँ यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ, डिवीजन में क्या करेगा? भाग दे देगा। भाग देना है तो घटाता चला जाएगा, अपने आप उसको मिल जाएगा जितने से। भाई अगर कहोगे 10 से भाग दे दो तो उसी नंबर को क्या करेगा? 9 बार डिवाइड वो कर देगा, 9 बार माइनस कर देगा, उसको पता चल जाएगा क्या सब्ट्रैक्शन। बात ये है, ये प्रोसेस क्या है? फास्ट है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर इसीलिए जो भी करता है वो क्या करता है? वो सिर्फ दो ही चीज, बाइनरी जो मैथमेटिक्स थी उसमें दो ही चीज थी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कहीं भी इसके अलावा कुछ नहीं है मैथ में यार। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी वही है, बाकी सब कुछ वही है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन भी क्या, गुणा भी क्या है? एक तरह का जोड़ ही है। और भाग भी क्या है? एक तरह का क्या है? घटाना ही है। हाँ भाई, जो आपको करना है आप दोगे, लेकिन हाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे मत लिखो। जैसे ये बोलता है भैया कि तुमने क्या बताया, x की वैल्यू ये है ना, मान लो थोड़ा वो रखते हैं, x की वैल्यू तुमने क्या बताया 320। अब ऐसे मत लिखने लगना, ये नहीं समझे, ये क्या कहेगा, ऐसे नहीं भाई, ऐसे मत लिखो, उसका कुछ नियम है, जो नियम है बस वो फॉलो करो। क्या करें? हाँ भाई डिजिट नहीं आता, लेकिन अगर हाँ डिजिट नहीं आएगा, पहले क्या रहेगा आपका? भाई देखो आप अब ऐसे क्या लिखना चाह रहे हो आप? भाई वैसे देखो, बहुत वैसे समझाओगे तो कोई समझ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर कहता है नहीं, ये तरीका नहीं है भाई, जो तरीका सिंपल है। भाई देखो, उसको एक बनाना था अपना ना, उसने अपनी लैंग्वेज बनाई, अपने उसने रूल लिख दिए कि भाई इस तरह से आप लिख सकते हो, इस तरह से आप नहीं लिख सकते। हाँ ग्रामर्स कह लो, हर लैंग्वेज का क्या होता है अपना, एक ग्रामर होता है ना, व्याकरण होता है, इसका भी क्या इनको से हाँ तब क्या, हाँ नहीं अलाउ, बिल्कुल नहीं अलाउ करता, नहीं अलाउ करता, वो देख वो कह हाँ ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया लगा आपको किस तरह से होती है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। अच्छा ये भी है, तुम्हें लगेगा कि यार नहीं ये तो सिर्फ नंबर है। जैसे मान लो किसी का फर्स्ट नेम हो और लास्ट नेम हो, हमें दोनों क्या कराना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस, तीन चीज है मेरे पास, और तीनों को एक साथ क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो हमने लिख दिया, मान लो नेम लिख दिया ए में, या ऐसे लिख दिया, या चलो ए ही लिख दिया छोटा ही, ए इक्वल टू लिख दिया क्या, नाम। अच्छा नाम जब लिखोगे तो वो ये कहता है कि भाई क्या करो, डबल कोट्स के अंदर, इसके अंदर डबल कोट्स बोलते हैं, डबल कोट्स के अंदर जैसे लिख दिया, मान लो हमने क्या, अब इसके बाद मान लो बी इक्वल टू, हमने मान लो लिखा सिटी का नाम, चलो लिख दिया मान लो क्या, बदो हमने मान लो सी लिखा क्या, मान लो हमने लिखा सी मार्केट का नाम लिखा। तो जब कोई किसी का नाम एड्रेस कोई चीज ऐसी लिखनी, कोई वैल्यू लिखनी होगी, तब किसका यूज करोगे? जैसे राहुल है, राहुल, अच्छा याद रखना राहुल को तुम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिख दिए तो क्या हुआ समझे, इसका क्या मतलब हुआ? अब ये मानेगा कि राहुल एक वेरिएबल है और राहुल की कोई वैल्यू होनी चाहिए। भाई किसी सवाल में करते थे तो x बराबर 100 2 किए थे कि नहीं? तो जो वेरिएबल थी, वेरिएबल के पास क्या थी, वैल्यू, और वेरिएबल की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, होते तो वो भी अक्षरों से ही बनते हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी डबल कोट्स। अभी एक काम करते हैं, इसको जरा कोड सेव कर देते हैं, सेव कर दिया और हमने लिख दिया
क्या, मैसेज बॉक्स A प्लस B प्लस C, सेव कर दिया। चलो इसको रन करते हैं, देखें क्या होता है। कुछ नहीं आया, एक मिनट। यहाँ पे क्या लिखा है, A इक्वल टू क्या लिखा, राहुल लिखा, और यहाँ मान लो ऐसे लिख दे रहे हैं Z इक्वल टू A प्लस B प्लस, और चलो इसको C कर दिया, और चलो इसे क्या कर दिया, Z कर दिया। इसको देखते हैं क्या करता है, क्या आया, भदोही मोड़। मेरा नाम तो आया नहीं, हमने तो लिखा है। तुम कहोगे सर नाम क्यों नहीं आया, जब B जो B में था वो आया, जो A में था वो आया। B में था वो दिख रहा है, जो C में था वो भी दिख रहा है सर, जो A में है वो नहीं दिख रहा है। तुम कहोगे सर A एक वेरिएबल, तुम पूछोगे भाई A में क्या है, तुम कहोगे सर A में राहुल लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा। अगर तुम्हें राहुल लिखना था, कुछ भी लिखना था, अगर तुम चाहते थे राहुल वैल्यू देनी थी, तो राहुल को कहाँ रखना था, डबल कोट्स के अंदर। अभी ये क्या मान के चल रहा है मालूम है, ये मान के चल रहा है राहुल भी एक क्या है, वेरिएबल, और जिसके अंदर कोई वैल्यू डाली गई नहीं है। तो राहुल के पास क्या है, कुछ भी। ये देख सकते हो, अगर हम लिखें मैसेज बॉक्स और क्या लिखें, क्या प्रिंट करेगा, राहुल नहीं प्रिंट करेगा। अगर यही डबल कोट्स में लिख दो तो अब राहुल प्रिंट करेगा, लेकिन अगर इस तरह से लिखोगे तो ये सोचेगा ना कि राहुल एक क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल की होनी चाहिए क्या, वैल्यू, और वैल्यू तो तुम डाले नहीं हो। तो राहुल के अंदर क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं पड़ा है, तो इसलिए क्या प्रिंट होगा, कुछ भी नहीं, ब्लैंक। अगली लाइन चलेगी, फिर तुम कह रहे हो राहुल A बराबर राहुल, मतलब तुम A को कह रहे हो लो वैल्यू, वो कहेगा A कहेगा दो वैल्यू, कहेगा किसकी वैल्यू, कहेगा ये मेरे पास है, और बताओ राहुल के पास क्या है, कुछ नहीं, तो क्या देगा, जब कुछ नहीं है तो कुछ ही नहीं देगा ना। नहीं, वेरिएबल के अंदर, यहाँ वेरिएबल के अंदर वेरिएबल नहीं, यहाँ देखो क्या हो रहा है, राहुल एक वेरिएबल है, A एक वेरिएबल है। राहुल वेरिएबल अपनी वैल्यू A, जैसे गणितीय सवाल नहीं करते थे, x बराबर y कर देते थे, क्या मतलब होता था कि जो y की वैल्यू है वो किसके पास चली आई, x के पास। तो वही सेम चीज यहाँ भी है कि भाई तुमने A बराबर क्या लिखा, राहुल, तो राहुल के पास जो वैल्यू थी वो किसके पास आ जाएगी, A के पास। राहुल के पास क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। जब उसके पास कुछ नहीं है तो देगा क्या, वही कुछ नहीं देगा, तो ब्लैंक ही इसके लिए आएगा। इसीलिए देखो, अगर यही तुम ही देखो, एक काम करते हैं, यही A का जो राहुल लिखा हुआ है ऐसे, अब जरा ये अब सेव कर दिया ना, अब रन करो, राहुल भदोही मोड़, तीनों चीज आई कि नहीं आई, A की वैल्यू भी आई, B की वैल्यू भी आई, और C की वैल्यू भी आई। तो याद रखना, ऐसा ही नहीं, ये नंबर जोड़ेगा सिर्फ, अगर तुम शब्द दोगे तो उनको भी जोड़ देगा। अब लेकिन ऐसे बताओ, राहुल और भदोही जोड़ दोगे तो क्या उत्तर 35 आएगा, नहीं ना, जुड़ना कहाँ होता है। अब देखो, दो वर्ड सुनो, एक वर्ड होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है क्या, जोड़ना, जुड़ना। जैसे 10 और 5 जोड़े तो क्या उत्तर आएगा, 15 आएगा। लेकिन एडिशन किसका होता है, दो नंबर्स का, ठीक है। और यहाँ ये जो है, अच्छा राहुल में क्या, डबल कोट्स के अंदर जो राहुल लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो कुछ शब्द है, इनको ये लोग बोलते हैं क्या जानते हो, अच्छा डबल कोट्स के अंदर जो राहुल है कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 5। इन पांचों अक्षरों को बोलेंगे क्या, कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर क्या है R, एक कैरेक्टर A है, एक कैरेक्टर H है, एक कैरेक्टर U है, एक कैरेक्टर L है, 5 कैरेक्टर है। और 5 कैरेक्टर मिलके डबल कोट्स के अंदर रहते हैं ना, रह रहे ना। तो याद रखना, एक तो हो गए क्या, कैरेक्टर, और कई कैरेक्टर मिलके, जब कई कैरेक्टर्स को एक साथ डबल कोट्स के अंदर रखते हो तो बनता है क्या, स्ट्रिंग। तब क्या बनता है, स्ट्रिंग बनता है। तो राहुल क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब ही होता है क्या, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स।
जब ढेर सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो क्या बनता है, स्ट्रिंग। लेकिन याद रखना इसको हमेशा किस में लिखना है, डबल कोट्स के अंदर। अगर तुमने ऐसे लिख दिया तब अब ये सोचेगा डबल कोट्स के अंदर कुछ है, तभी वो समझता है कि ये क्या है, ये वैल्यू है, ये किसी का नाम है या कुछ है, कोई वैल्यू है। लेकिन अगर जैसे तुमने डबल कोट्स हटाया तो ये लैंग्वेज ये समझ सोचना शुरू कर देती है ये तो क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अब अच्छा ये चीज देखो, अच्छा तुम ही लोग देखना, हम यहाँ लिख रहे हैं राहुल इक्वल टू क्या 20। अब क्या होगा, अब चलेगा तो राहुल में क्या जाएगा, 20 जाएगा। फिर ए बराबर क्या लिखा है, राहुल, तो राहुल अपना 20 किसको दे देगा, ए को, तो ए के पास भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद बी के पास क्या है, भदोही है, सी के पास क्या है, मोड़ है, और यहाँ तो प्रिंट कर रहे हो ये लाइनें जरा इसको सेव करते हैं और जरा चलाते हैं, क्या है एक इक्वल टू राहुल इक्वल टू 20, इक्वल टू राहुल, बी इक्वल टू भदोही, सी इक्वल टू मोड़। हाँ तो ठीक है, टाइप मिसमैच बी, ये इसको जोड़ रहे हैं ना। राहुल इक्वल टू क्या लिखा है, 20 लिखा है, एक कहाँ पे नहीं 20 में नहीं लगेगा तो भी चलेगा, वैसे लगा देते हैं, चलो चलो अच्छा लगा दिए। अगर अब देखते हैं, हाँ बोलो क्या आया, 20 भदोही मोड़। अच्छा एक काम, अच्छा हमने यहाँ पे 20 लिखा, 20 भदोही। अब देखो राहुल नहीं आया क्योंकि तुमने क्या लिखा है, राहुल बराबर क्या है 20, तो राहुल में क्या है 20 है, तो ए के पास क्या आएगा 20, बी के पास भदोही, सी के पास मोड़, तो जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 20 प्लस भदोही प्लस मोड़, तो आंसर क्या आएगा 20 भदोही मोड़। और नहीं, वेरिएबल्स को डबल कोट्स में, अगर तुमने किसी को डबल कोट्स, जैसे अच्छा यहाँ ए है ना, जरा ए हम यहां लिख दे रहे हैं क्या, ए, और लिख दे रहे हैं क्या बी, ये दोनों वेरिएबल किसमें हो गए, डबल कोट्स के अंदर ना। देखो अब जरा डबल रन करके देखो उत्तर क्या आया भैया, अगर वो डबल कोट्स में चला गया तो फिर वो वेरिएबल रहा ही नहीं। ध्यान से देखो, अगर वो डबल कोट्स के अंदर ए लिख दिए ना, तो इसका मतलब ए अक्षर हो गया, वेरिएबल नहीं रहा। वेरिएबल वो होता है जो डबल कोट्स के अंदर नहीं होता और अल्फाबेट से लिखा जाता है, वही क्या होता है, वेरिएबल होता है। बिल्कुल अच्छा, देखो तुम ही सोचो क्या हो रहा है, 20 किसके पास जा रहा है, राहुल के पास, ठीक है। ए के पास क्या जा रहा है, राहुल, तो राहुल के पास क्या है देने को 20, तो बी के पास, ए के पास भी क्या आ गया 20, आगे बढ़ा, बी के पास क्या है भदोही, सी के पास क्या है मोड़। अब तुम जोड़ रहे हो जेड बराबर डबल कोट्स में ए, जब डबल कोट्स में तुम ए लिखे तो ये ए वेरिएबल नहीं है कि जिसकी वैल्यू सोचो डबल कोट्स में 20 है। ए डबल कोट्स में ए लिख दिए तो मतलब ए क्या हो गया, एक अक्षर हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, वो अब ए की तरह बिहेव करेगा। जैसे अभी तुम देख रहे थे कि नहीं, बी जहां बी हम लिख रहे थे वो क्या हो रहा था, भदोही आ रहा था ना, क्यों, क्योंकि भैया वो ऐसे लिखा था। अब देख लो, अब देखो ए डबल कोट्स में है, बी और सी नहीं है, देखो अब आएगा क्या उत्तर, ए भदोही मोड़, ए भदोही मोड़ है। याद रखना ये दो, भैया पहले ये अंतर पकड़ लो, तुम्हें नंबर से इस्तेमाल करने हैं, नंबर एक चीज तुम्हें नंबर से इस्तेमाल करने हैं। तुम भाई कोई भी लॉजिक लिखोगे 10 लाइन 20 लाइन का, तो तुम्हें क्या इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वेरिएबल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, नंबर 2 बार। नंबर 3 बार कभी ऐसे मत करो
ऐसे लिखने की कोशिश कभी नहीं करना। ऐसे लिखोगे तो काम नहीं करेगा। तो भाई अच्छा, पहला नंबर क्या है? पहला क्या है? पहला रूल क्या है? वेरिएबल कहाँ होगा? लेफ्ट साइड होगा। और नंबर 2 बात क्या सीख रहे हो इस बात यहां से? और अच्छा, वेरिएबल हमेशा क्या होगा? अल्फाबेट से ही स्टार्ट किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात क्या है वेरिएबल के बारे में? इट कांट बी इन डबल इन्वर्टेड, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डबल कोट्स। ये डबल कोट्स के अंदर नहीं हो सकता। अगर, और ये हमेशा कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड में। और चौथी बात क्या होगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट क्या, वेरिएबल लेफ्ट साइड में होगा, वैल्यू कहाँ होगी? राइट साइड में होगी। और वेरिएबल के पास क्या आएगी? वो वैल्यू आएगी नहीं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं बी बराबर भदोही, तो भदोही एक वैल्यू है, बी एक क्या है? वेरिएबल। ठीक है। और तो मतलब हमें इस वैल्यू का फ्लो किधर से किधर होगा? जैसा हमारे मैथ में था, राइट टू लेफ्ट की हो। और एक सबसे बड़ी बात चौथी, जैसे ये देखना ध्यान से सब लोग, ध्यान से देखो इस चीज को। राहुल के पास क्या आएगा? 20। ए के पास क्या आएगा? अब राहुल अपना 20 किसको दे देगा? ए को। तो राहुल के पास क्या बचेगा? ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर है, यहाँ पे 20 क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। एक क्या है? एक डाटा है, एक इंफॉर्मेशन है कि राहुल की वैल्यू क्या है? 20। राहुल वैल्यू ए को देगा। मतलब जैसे ये बताओ, जैसे कि मेरे पास अगर कुछ है, तो अगर हम मान लो कुछ जानते हैं कि इलाहाबाद कहाँ है, तो तुमको बता देंगे तो हम भूल जाएंगे? अरे अब तो हमें भी पता है और अब तुम्हें भी पता है, तो दोनों को पता हो गया। उससे ये नहीं हो गया कि हमारे पास से वो इंफॉर्मेशन चली गई तुमको बताने की वजह से। मेरे पास तो थी, अब तुम्हारे पास भी है। अगर हम इसका देखो, इसका सबसे बड़ा प्रूफ देखो, अगर हम यहां मैसेज बॉक्स ए लिखे, क्या प्रिंट करेगा? अब भैया ये भी एक रूल लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर या कहीं की भी लाइनें या कोई किताब कूद कूद के नहीं पढ़ी जाती है, एक एक लाइन पढ़ी जाती है ना। अगर कंप्यूटर से कहोगे चलाओ इसको, तो चलाएगा क्या? कभी यहाँ पहुंचेगा फिर यहाँ पहुंचेगा, एक एक लाइन पढ़ेगा ना। तुम सोचो क्या लिख रहे हो? तुम लिख रहे हो राहुल बराबर 20। कंप्यूटर ने कहा ठीक है भैया, राहुल एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है? 20 है। अगली लाइन चलती है मैसेज बॉक्स ए। तुम कह रहे हो ए में जो है वो हमको दिखाओ प्रिंट करके। ए में कुछ है ही नहीं ना। तुम कहोगे सर ए में तो ये राहुल वाली वैल्यू जो है वो कहाँ जा रही है? ए में। लेकिन ये तो एक लाइन बाद जाएगी ना भैया। पहले अगर तुम उससे कह रहे हो प्रिंट कराओ, अब यही लाइन सेम अगर तुम अब लिख दो। अब देखो, चलो रन करते हैं, देखते हैं इसको। अब रन करते हैं जरा इसको। कहाँ गया मेरा नोटपैड? देखो कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? अब देखते चलते हैं। ये देखो, क्योंकि अभी राहुल बराबर 20 पहली लाइन चली, तो राहुल में क्या गया? 20। फिर मैसेज बॉक्स ए चला, आपने कहा ए को क्या करो? प्रिंट करो। तो भैया जब वो ए को प्रिंट कर रहा है, ए में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा? कुछ नहीं प्रिंट करेगा, ब्लैंक। अब ओके जैसे करेंगे हम, अब कोड कहाँ जाएगा? अगली लाइन पे, तीसरी लाइन पे। और तीसरी लाइन में क्या होगा? ए इक्वल्स टू राहुल।
तो राहुल के पास वैल्यू है, राहुल के पास वैल्यू क्या है 20 है ना, वो 20 किसको दे देगा, एक को। और अब यही मैसेज बॉक्स ए जब प्रिंट होगा, यही सेम लाइन जो दूसरी लाइन पे चल रहा था तो ब्लैंक था, चौथी लाइन पे चलेगा तो 20 लेके आए। तो याद ये रखना है लाइनें कैसे चलती हैं, 1 बाई 1 चलती। कंप्यूटर ऐसे नहीं कहेगा आगे लिखा तो है चलो वहीं से उठा लेते हैं, इसका काम ये नहीं है, ये लाइन बाय लाइन आपकी चीजें क्या होगा, पढ़ता चला जाएगा। अगर कोई वो है, कोई अगर डबल कोट्स के अंदर है तो समझ जाएगा ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, एक वैल्यू है। और कोई ऐसे ही कुछ नाम वाम लिखा है और बिना डबल कोट्स के तो समझ जाएगा ये क्या है, एक वेरिएबल। और वेरिएबल के पास अगर वैल्यू होगी तो देगा, नहीं होगी तो अपनी जेब से तो देगा नहीं, है ना। नहीं 20 बिना 20 के भी लगा सकते हो भाई, ऐसा नहीं है। 20 ऐसे अच्छा अभी इसमें भी अंतर है, चलो बताएंगे अभी इसमें क्या अंतर है। अभी तो मान के चलो सिर्फ क्या है 20। तो अब ये बताओ और क्या देखा, वेरिएबल लेफ्ट साइड में, वैल्यू राइट साइड में। और अच्छा ये लाइन जो लिखी है ए बराबर राहुल, तो ए की वैल्यू राहुल के पास आएगी या राहुल की वैल्यू ए के पास जाएगी, तो ये लिख लेना वैल्यू फ्लोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बात है, हमेशा वैल्यू दाहिने से बाएं की तरफ जाएगी, बाएं से दाएं की तरफ नहीं जाएगी। क्लियर है ये, ए की वैल्यू राहुल के पास नहीं आएगी, राहुल की वैल्यू ए के पास जाएगी। 20 के पास राहुल नहीं आएगा, राहुल के पास क्या आएगा 20 आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा वेरिएबल अल्फाबेट्स जरूरी नहीं है भाई, पहले इसे देख भी लो, यहीं पे हमने ए लिखा है ना, क्या लिख दिया नाम इसका वेरिएबल का, A1, तो कर सकते हैं भाई। अब क्या प्रिंट करेगा, अच्छा A1 क्या प्रिंट करेगा, और इसको लिखते हैं क्या, अगर वेरिएबल की तरह यूज करना है तो क्या बताओ क्या प्रिंट होगा, ध्यान से देखो लास्ट है, पहले बताओ अच्छा यहाँ क्या प्रिंट होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, देखो ध्यान से, ना देखो ध्यान से, देखो जो ये 20 है ये राहुल के पास गया, राहुल गया ए के पास, लेकिन तुम प्रिंट किसको करा रहे हो, A1 को। A1 के पास कुछ भी नहीं है भाई, इसलिए एक एक अक्षर मैटर करता है। ऐसा नहीं सोचेगा अरे यार उसका भी नाम ये है चलो मेरा नाम A1 है, कोई बात नहीं, दो अक्षर तो मैच कर रहा है, ऐसे चीजें काम नहीं करेंगी भाई। तो A1 में क्या है, कुछ नहीं है। A1 यहाँ भी जुड़ेगा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं से बी भदोही और मोड़ जुड़ेगा तो क्या आएगा, भदोही मोड़। बात समझ में आ रही है कुछ, पहले एकदम बेसिक। और इट रन्स लाइन बाई लाइन, एक एक लाइन चलती है, मनमानी नहीं चलता, ठीक है। और याद रखना कंप्यूटर के बारे में एक बात और, जब ये चलता है जिस लाइन पे चलता है उसी लाइन की बात करता है, उसी लाइन का हिसाब रखता है, उससे जो पहले हुआ है उसका आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ भी सोचता नहीं है। जब उस लाइन पे पहुंचेगा तब ये नहीं सोचेगा यार 4 लाइन बाद वैल्यू दे तो रहे हैं चलो वही मान लेते हैं मेरा है, ऐसे काम चीजें नहीं करती। जब उस लाइन पे पहुंचेगा तब उस लाइन को चलाएगा। क्लियर है ये। और वेरिएबल अल्फाबेट्स ही नहीं है, इसीलिए लिखते हैं वर्ड वेरिएबल का नेम। राहुल क्या है, A, B, C, Z, A1, ये सब क्या है, वेरिएबल के नेम है। तो वेरिएबल नेम्स कैसे होने चाहिए, इसलिए लिखा जाता है अल्फा न्यूमेरिक, कि मतलब अल्फा अक्षर भी यूज कर सकते हो नाम रखने में और नंबर्स भी यूज कर सकते हो, बट याद रखना नंबर से स्टार्ट मत करना, ऐसे नहीं नाम रखना किसी वेरिएबल का भैया ऐसा 1A
2a या ऐसे मतलब नहीं, नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट किससे करना है, अक्षर से, और डबल कोट्स के अंदर नहीं होना चाहिए, बाद में उसमें तुम चाहो तो नंबर लिख सकते हो। लेकिन हाँ, अगर एक वेरिएबल यहाँ a1 लिख दिया तो इसका नाम a1 है। जब कोई a1 नाम से यूज करेगा तभी वो वैल्यू आएगी, कोई a यूज करेगा तो वो वैल्यू नहीं आएगी। अगर कोई a1 ऐसे लिख देगा तो जो इसके पास वैल्यू होगी वो नहीं है। क्लियर है? और अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, मान लो a है ना, a में क्या डाल रहे हैं, राहुल, राहुल में क्या है 20, अगर हम यही लिख दें ऐसे तो क्या प्रिंट करेगा, पहले तो कुछ नहीं देगा वैसे भी, इसके बाद a में क्या जाएगा, राहुल, फिर a को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट, आ गया ना। याद रखना तुम लोग, ये जावा ऐसी लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव है, लेकिन जिस लैंग्वेज में अभी हम कोड लिख रहे हैं ये कोड से, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें स्मॉल लिखो या कैपिटल फर्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जावा एडजस्ट नहीं करता। ठीक है, चलो इसको यही लिखो। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि भैया जैसा क्या कर रहे हो उसका, भाई जहां जैसा नाम है वैसा ही लिखो। तो ये 4 बातें आपको वेरिएबल्स के बारे में याद रखनी है, और कोडिंग यही है यार, ऐसी ही कोडिंग होती है, कुछ और नहीं। बिल्कुल है, तब भी 20 ही आएगी। अगर अभी भी प्रिंट करोगे तो राहुल में क्या है, 20 है। मैसेज बॉक्स में, चलो एक चीज दिखाते हैं, इतना बेसिक नॉलेज हुआ कि नहीं वेरिएबल का, ये बताओ। हाँ हाँ, एक चीज, एक मिनट, चलो जरा इसको हटाते हैं, लिखते हैं a बराबर 100, b बराबर 200, c बराबर a प्लस b बराबर लगाइए, और मैसेज बॉक्स सेव। क्या आया उत्तर भाई, 300। 100 और 200 को जोड़ दिया, उत्तर आपको 300 मिल गया। अब एक काम करते हैं, यही 100 लिखते हैं कहाँ, डबल कोट्स, यही 200 लिखते हैं कहाँ, डबल कोट्स। अब रन करें, 100 200। अब ध्यान से समझना, फिर से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें, पहले तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि वेरिएबल बिना डबल कोट्स के रहते हैं। अब याद रखना, जो नंबर्स होते हैं, क्या नंबर्स या जो वैल्यूज होती हैं वो भी कैसे होती हैं, विदाउट डबल कोट्स। अब ये भी लिख देते हैं, इफ यू विल राइट एनीथिंग इन क्या, डबल कोट्स, देन it will be treated as string or normal क्या words। क्या मतलब, अगर तुम कुछ भी, तुमने क्या लिखा है, a बराबर डबल कोट्स में 100 लिखा ना, अब इसके लिए 100 नंबर नहीं है, डबल कोट्स में कुछ भी लिख दिया तब वो समझ लो सब कुछ क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया या स्ट्रिंग हो गया। क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। जैसे अब जैसे इसके पहले हमने किया था ना कि जैसे मान लो अगर हमने राहुल और प्लस भदोही किया तो दोनों जुड़े नहीं थे, जुड़ते हैं तो नंबर ऐसे आता है ना, जैसे 10 और 5 जुड़े तो क्या आया, 15 आया ना, उसको एडिशन बोलते हैं। इसीलिए याद रखना 2 चीजें होती हैं, एक होता है क्या, एडिशन ऐड करना, और एक होता है कॉनकैटिनेट करना, या इसको बोलते, इसका मतलब क्या, जैसे राहुल और भदोही दोनों को प्लस किया तो ये ऐड नहीं हुए, ये क्या हो गए, कॉन्केटिनेट हो गए, एक दोनों मिलकर एक शब्द बना दिए, क्या, राहुल भदोही। इसे क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेट। तो याद रखना है, टू
क्या numbers always क्या added and to string always concatenated. और if any number is in क्या डबल कोट्स then it is not a number. ये क्या है फिर? It is a string और word, और word कभी भी जुड़ेंगे नहीं, हमेशा क्या होंगे? कॉन्केटिनेट होंगे। तभी देखो a बराबर 100 लिखा और क्या लिखा तुमने? b बराबर 100, लेकिन डबल कोट्स में लिखा ना। ये 100 नंबर नहीं है, अगर यही डबल कोट्स हटा दो तो 100 और 200 जुड़ के क्या बन जाएंगे? 300 बन जाएंगे। लेकिन यही डबल कोट्स लिख दो तो 100 और 200 जुड़ेंगे नहीं, फिर क्या हो जाएंगे? कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। आंसर क्या आ रहा था? 100 200। अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड, इसका गुणा तो कर दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? 100 200, और सॉरी प्लस करने पे गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ये जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी, ये अभी तो बस पढ़ना तो आपको जावा, ये लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है। अजीब हुआ मतलब है, ये जैसे जावा होता ना तो एरर देता, कहता भाई ये नहीं करने देंगे। तुम ही कह रहे हो डबल कोट्स में रखे हो, तो मतलब क्या है? ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग है तो फिर इसके बाद इसको क्या करना है? जब स्ट्रिंग, भाई अब राहुल और भदोही का गुणा कर दोगे तो क्या उत्तर पाओगे? कोई मतलब नहीं बनाना इस कैलकुलेशन का। भाई राहुल प्लस भदोही को दोनों को जोड़ देना समझ में आता है कि राहुल भदोही एक शब्द बना दिया, लेकिन राहुल और भदोही का गुणा करोगे तो क्या होगा? तो और बहुत सी लैंग्वेज मना कर देंगी भैया ये कर क्या रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। दो स्ट्रिंग का आपस में मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। नंबर्स का गुणा भाग होता है, नंबर्स का जोड़ घटाना होता है, और अगर स्ट्रिंग होती है तो वो सिर्फ क्या होती है? कॉन्केटिनेट होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या है ये चलो बताएंगे इसका अंतर। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अपना दिमाग खुद से लगाती है। कई बार उसको लगता है कि गुणा कर रहे हैं और डबल कोट्स में डाले हैं, चलो इसको नंबर की तरह ही लेते हैं, लेकिन जावा इस तरह से बिहेव नहीं करती। जावा बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। जावा है जो बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है कि भाई इसका ऐसा पर्टिकुलर रूल है तो आपको वैसे ही लिखना है, अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाएगा, सारा दिमाग आपको लगाना। ठीक है, तो ये बताओ। अच्छा लेकिन ये बेसिक बातें तो पता चली कि नहीं? ये भी यहाँ नोट लिख देते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं, सॉरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं, और स्ट्रिंग क्या होते हैं? अच्छा अगर कभी ये लिख दे तो ए बराबर, अच्छा अब चलाओ तब, तो 200 से गुणा कर रहे हो, अब इतना इससे भी नहीं हो पाएगा। वो कहेगा भाई ये भी अजीब ही आदमी है, हम डबल कोट्स देख के गुणा कर दिए तो अब कह रहा है नहीं अब राहुल को 200 से गुणा करो। तो भाई एक नाम को गुणा कैसे करोगे यार? नंबर नंबर का गुणा होगा ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब जैसे ये है, अच्छा ये अच्छे काम करते हैं, यहाँ राहुल लिखा है, यहाँ 200 लिखा है, यहाँ क्या करते हैं? अच्छा ऐसे लिख दें। अब क्या होगा? यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रिंग है और बी क्या है? एक नंबर है। नंबर और स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो जुड़ेगा नहीं, क्या होगा? कॉन्केटिनेट होगा। क्या होगा? कॉन्केटिनेट। ये लिख देते हैं, जैसे यहाँ देखो लिखा है ना, हमने क्या लिखा है? टू नंबर्स ऑलवेज एडेड और टू स्ट्रिंग ऑलवेज कॉन्केटिनेटेड, और ये लिख दो वन स्ट्रिंग एंड वन नंबर आल्सो क्या? कॉन्केटिनेटेड। मतलब सिर्फ एक ही सिचुएशन है जब दोनों नंबर होंगे, और नंबर की पहचान क्या है?
नंबर कभी डबल कोट्स में नहीं लिखे जाएंगे। कहाँ नहीं लिखे जाएंगे? डबल कोट्स में नहीं लिखे जाएंगे, तब वो नंबर की तरह है जिस तरह से यहां लिखा गया है। ठीक है, चलो तो ये जो जितनी बातें अभी बताएं लगभग ये हर लैंग्वेज में क्या है, कॉमन है। जावा भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि जावा में अलग से सीखना है। जावा का भी रूल यही समझो ऐसा ही है, बस वो बताएगा। जानते हो इसमें कोई इसका कोड लिखा था तो जो फाइल बनाई थी सेव की, तो उसका एक्सटेंशन क्या रखा था? .vbs। बस जावा वाले ये नियम निकाल देते हैं कि नहीं भैया .vbs नाम नहीं रखना है, क्या रखना है? .java रखना है। उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .java। वहां पे भी ऐसे ही कोड लिखोगे, वहां भी वेरिएबल होंगे, वहां भी वेरिएबल की वैल्यू राइट से लेफ्ट की ओर जाएगी। जो वेरिएबल होंगे वो अल्फाबेट्स में लिखे जाएंगे, वेरिएबल्स जो होंगे वो डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखे जाएंगे, जो स्ट्रिंग होंगी वो डबल कोट्स में होंगी, और जो नंबर्स होंगे वो बिना डबल कोट्स के डायरेक्टली नंबर लिखे जाएंगे, जैसे हम लोग नहीं लिखते 100 200। ठीक है, ये बेसिक रूल यहाँ भी है, वहां। क्लियर है ये? तो ये सबसे पहले आपको ये बेसिक बातें दिमाग में बैठानी है कि इसमें क्या क्या होता है। और दो नंबर्स जुड़ते हैं और दो स्ट्रिंग या एक स्ट्रिंग एक नंबर हमेशा क्या होते हैं? कॉन्केटेनेट होते हैं। देख रहे थे ना, डबल कोट्स में 100 और डबल कोट्स में 200 को जोड़ा तो क्या आया उत्तर? 300 नहीं आया, 100 200। अगर पढ़ो तो 1,02,000 हो गया, है ना, क्योंकि वहां जुड़ा नहीं है, वो क्या है? कॉन्केटेनेट हुआ। क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखो यार, यही सारा कोड जैसे यहां लिख रहे थे वही हमें किसमें लिखना होगा? जावा में। अच्छा, जानते हो वीबी स्क्रिप्ट में कोड लिखा चल रहा है ना? वीबी स्क्रिप्ट में कोड लिखा चलाए चल रहा है ना यार? जानते हो किसी भी लैंग्वेज में जब कोड लिखते हो तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए, चलाने के लिए एक इंजन होना चाहिए। वीबी स्क्रिप्ट के लिए तुमने अलग से कुछ डाला नहीं, पहली बार आए सिस्टम पे बैठे, हम कोड लिखे चलाए चल गया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये वीबी स्क्रिप्ट इन्हीं लोगों की लैंग्वेज है। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट जिनका अपना ये विंडोज है। वीबी स्क्रिप्ट लैंग्वेज उन लोगों ने ही बनाई थी, तो उसको समझने का इंजन इन लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर दे रखा है, इसीलिए आपने लिखा चलाया चल गया। लेकिन अब हम तो प्लान कर रहे हैं किसमें? जावा में कोड करने के लिए। तो वहां भी तरीका यही है कि हमें क्या ओपन करेंगे? नोटपैड, और इसी नोटपैड में क्या करेंगे? कोड लिखेंगे, और कोड लिखने के बाद सेव जब करेंगे तो उसका नाम कुछ ऐसा रखेंगे, नाम कुछ भी रख दें, जैसे लिख दें फर्स्ट कोड, और क्या रखना है? सेव एज टाइप, यहाँ पे VBS नहीं ऑल फाइल्स करना, और फिर यहाँ लिख देना क्या? .java, और इसी के अंदर कोड लिखो जावा। लेकिन चलाओगे इस सिस्टम पे तो चलेगा नहीं, क्योंकि जावा के कोड को समझने का, चलाने का जो इंजन है वो माइक्रोसॉफ्ट आपको विंडोज के साथ नहीं देता, इसीलिए कोड चलेगा नहीं। तो लेकिन अगर आपको जावा का कोड क्या लिखना है, लिख के चलाना है, तो उसके लिए आपको जावा को रन करने वाला कोई इंजन क्या करना होगा? डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तब चलेगा, अपने आप नहीं चलेगा। जैसे हमने कई लैंग्वेज का नाम लिखा था ना, कल लिखा था एक पाइथन ना, एक लैंग्वेज पाइथन भी है। पाइथन में भी यही नोटपैड में कोड करो, बस जानते हो एक्सटेंशन उसका क्या होता है? .py। क्या होता है? उसमें कोई फाइल बनाओगे पाइथन लैंग्वेज में ना, तो नाम अंतिम में क्या दोगे? .py, या उसको हम लोग बोलते हैं क्या? .py। ठीक है, वही उसका नाम दोगे, लेकिन चलाओगे कोड चलेगा थोड़े ना, क्योंकि उस लैंग्वेज को समझने चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपने सिस्टम पे सबसे पहले उस पाइथन को चलाने वाला एक इंजन जो है वो क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसके बाद ही चलेगा। है VS कोड हो चाहे जो हो। VS कोड क्या है? VS कोड सिर्फ एक एडिटर है। अभी हम बाद में बात करेंगे कोड एडिटर, जैसे ये नोटपैड नहीं है वैसे ही VS कोड है, और कुछ नहीं है। अगर आपको जावा में कोड लिखनी है तो जावा को समझने वाला एक सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसी को बोलते हैं क्या? जावा। जब इंस्टॉल करने की बात आती है ना, तो जावा में एक सॉफ्टवेयर होता है, देखो ध्यान से,
JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जब ये अपने सिस्टम पे, एक सॉफ्टवेयर है ये छोटा सा, नेट से डाउनलोड करोगे, अभी 50-60 MB का है, नेट से डाउनलोड होगा, डाउनलोड करोगे डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद इस JRE का काम होगा तुम्हारे जावा के लिखे गए कोड को क्या करना, चलाना। इसलिए नाम क्या है, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, क्योंकि ये जावा के कोड को क्या करेगा, रन करेगा। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं, एक साथ, अच्छा तुम्हें क्या करना है, सिर्फ प्रोग्राम रन करना है? अरे लिखोगे पहले तब तो रन करोगे। अगर जावा का प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, JDK। या सब भूल जाओ, ज्यादा अभी मत दिमाग लगाओ, इतनी चीज एक मान के चलो, जावा का प्रोग्राम लिख के चलाना है, सब कुछ करना है, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, एक इंजन की जरूरत है, और उसका नाम क्या है, JDK। फुल फॉर्म क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। किट का मतलब क्या होता है, जैसे हाँ, किट का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जिसमें कई सामान किसी काम को करने के, जैसे क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, उनकी किट आती है ना, एक बैग में उनके काम की जितनी चीजें हैं, बैट, बॉल, पैड, हेलमेट, है ना, सब जब एक साथ बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक किट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, JDK, जावा डेवलपमेंट किट। इसका कहने का मतलब है जावा में आपको कोडिंग करनी है, डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसका ये पूरा किट है, इसके अंदर सब कुछ है कि कैसे इसको चलाना है, कैसे समझना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करो, अपने सिस्टम पे सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को क्या करो, नेट से डाउनलोड करो और इसे क्या करो, इंस्टॉल। जिस दिन इसको इंस्टॉल कर दोगे, अब तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर ये क्वालिटी आ गई है कि वो क्या कर सकता है, वो जावा में लिखे गए प्रोग्राम को रन कर सकता है। VB स्क्रिप्ट के लिए हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये विंडोज भी उन्हीं लोगों का था, उसी कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट का, और वो VB स्क्रिप्ट भी किसकी लैंग्वेज है, उन्हीं लोग की। तो उन लोगों ने ऑलरेडी पहले से ही सिस्टम दे रखा है विंडोज के अंदर कि VB स्क्रिप्ट का कोड समझने वाला अंदर बैठा हुआ है, लेकिन जावा का कोड समझने वाला अंदर बैठा हुआ नहीं है। अगर ऐसा है, अगर तुमको जावा में कोड लिखना है तो उस समझने वाले को पहले सिस्टम पे क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड और इंस्टॉल। हाँ बोलो। नहीं चलेगा, तब भी नहीं चलेगा। हाँ नहीं, तब भी नहीं चलेगा। बताते हैं क्यों नहीं चलेगा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आपको वैसे दो चीजें चाहिए होती हैं, क्या, JRE और JDK। लेकिन एक बात याद रखिएगा, JDK के अंदर JRE पहले से ही रहता है। मतलब JRE इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे तो सिर्फ क्या मिलेगा, JRE मिलेगा। और अगर तुम JDK इंस्टॉल करोगे तो JDK के अंदर JRE अपने आप रहता है। जैसे ये नहीं होता, अलग से टायर लोगे तो मिलेगा, अब लेकिन ट्रैक्टर खरीदोगे तो क्या टायर नहीं पाओगे, वो तो उसके अंदर लगा हुआ आएगा ही आएगा ना। तो वैसे सेम यही है, JDK के अंदर JRE पहले से रहता है। आपको JRE अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही इंस्टॉल करना। और इसके बाद फिर जैसे इतनी आसान कोडिंग यहाँ नहीं थी, जैसे यहाँ बुरा भाग करके कितना सिंपल कोडिंग कर रहे थे, वैसे ही कोडिंग जावा में भी करनी। हाँ, सिंपल ही कोडिंग करनी है। कोडिंग ध्यान से देखोगे तो सिंपल ही होती है, बस उसे कॉम्प्लिकेट तुम खुद न करो, तो उसके बारे में बहुत सोचने की जरूरत नहीं। इतने सिंपल स्टेप्स होते हैं, जो ये बातें लिखी है ये बात दिमाग में बैठाओ, इधर उधर दिमाग घुमाने से कोई कि यार इधर से क्यों नहीं देता है, उधर से क्यों नहीं देता है यार चलो ऐसा चला लगा के देखते हैं, ऐसा ऐसा तो होगा नहीं। भैया जो उसका रूल है वो वही फॉलो करेगा, आपको रूल्स फॉलो करने हैं उस लैंग्वेज में कोड करने की। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये। तो चलो एक काम करिए, अब सब लोग अपने अपने सिस्टम पे JDK नाम, क्योंकि अब तो ऐसे एक दिन वैसे तो हम आपको दिखा रहे थे सिर्फ VB स्क्रिप्ट, लेकिन अब हम लैंग्वेज देखेंगे कौन सी, जावा। तो जावा में कोड लिखना है हमें, तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, JDK। तो आप सब लोग अपने अपने सिस्टम पे, अब नेक्स्ट काम यही है, आज ही नेट से डाउनलोड करिए, इजीली मिल जाएगा। बस आप इतना लिख दो गूगल पे, क्या, JDK डाउनलोड, क्या लिख दो,
जेडीके डाउनलोड, अपने आप पहला ही लिंक आ जाएगा यार। अच्छा नेट नहीं चल रहा है, अगर चले देखना, पहला ही लिंक मिलेगा, अंदर जाना ओरेकल की साइट से। जावा है, पहले किसका था, पहले सन माइक्रो सिस्टम्स ने इस लैंग्वेज को ओन करती थी, और अब किस सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी थी उसको ही उसने खरीद लिया, किसने, ओरेकल। तो अब